स्टूडेंट, आज हम लोग एक नए ट्रिक्स के साथ ज्योग्राफी में आए हैं और आज बात करने वाले हैं हम लोग पेनिनसुलर इंडियाज रिवर के बारे में। आप जानते हैं पेनिनसुलर को हिंदी में प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप वो क्षेत्र होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, यानी ऐसा एरिया जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। द एरिया सराउंडेड बाय थ्री साइड वाटर इज नोन एज पेनिनसुलर इंडिया। आप जानते हैं दक्षिण भारत में अगर आप जाओ तो आप देखोगे पश्चिम की तरफ अरब सागर है यानी अरेबियन सी। अगर आप पूरब की तरफ आओ तो बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल, और अगर ठीक दक्षिण में नीचे की तरफ आप जाएं साउथ इंडिया में तो आपको मिलेगा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। इसलिए ये क्षेत्र तीन तरफ से पानी से घिरा है, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया। इस पेनिनसुलर इंडिया में कई सारी नदियां हैं। उन नदियों को लंबाई के अनुसार याद करने के लिए हम लोगों ने कोडिंग बनाया है, इसका नाम है गो क्रिन मकर। बड़ा आसान ट्रिक है, अगर आप 2-3 बार बोलेंगे तो आपको अभी याद हो जाएगा। कोडिंग है गो क्रिन मकर या गो फॉर गोदावरी है, जिसका लेंथ 1465 किलोमीटर है और ये साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है, जिसको हम लोग कहते हैं मैच्योर्ड गंगा या बूढ़ी गंगा या ओल्ड गंगा या इसको साउथ की गंगा भी हम लोग कहते हैं। तो कोडिंग में सबसे पहला गो आ रहा है, गो फॉर गोदावरी। फिर आप देखो क्री है, तो क्री से आ गया कृष्णा जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। देन एन आ रहा है, एन फॉर नर्मदा 1315 किलोमीटर। उसके बाद आप देखो आ रहा है एमए, एमए फॉर महानदी जो 1858 किलोमीटर लंबी है। देन के फॉर कावेरी जो 800 किलोमीटर लंबी है। और उसके बाद आ रहा है टी फॉर तापी जिसको हम लोग ताप्ती भी बोलते हैं, इसकी लेंथ है 730 किलोमीटर। दोबारा सुनिए, ट्रिक है गो क्रिन मकर, गो फॉर गोदावरी, क्री फॉर कृष्णा, फिर क्या आ रहा है एन फॉर नर्मदा, गो क्रिन, फिर एम फॉर महानदी और एम के बाद आ रहा है आपको के फॉर कावेरी एंड टी फॉर तापी। गोदावरी सबसे लंबी नदी जो नासिक महाराष्ट्र से निकलती है त्र्यंबक लेक से और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। कृष्णा ये साउथ इंडिया की दूसरी लंबी नदी जो आपको देखोगे साउथ इंडिया के कई स्टेट से बहते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरेगी। नर्मदा जो अमरकंटक हिल से निकल रही है, यहीं से दो नदी निकलती है, एक का नाम है सोन और दूसरी है नर्मदा। सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है और नर्मदा इंडिपेंडेंटली बहकर जाती है और अरेबियन सी में गिर रही है। ये डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि डेल्टा के जगह पर ये एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती है। देन आइए महानदी। महानदी ये निकल रही है, आपको देखोगे आप छत्तीसगढ़ फरसिया विलेज से और उड़ीसा में बहते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। इंडिया की सबसे लंबी जो डैम है जिसका नाम है हीराकुंड, इसी नदी पर लगाई गई है। देन कावेरी, कावेरी नदी जो ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, ये साउथ इंडिया की सदा नीरा या प्रीनियल रिवर है। आप जानते हैं साउथ इंडिया की ज्यादातर जो नदियां हैं ये बरसाती नदियां हैं और गर्मी के दिनों में सूख जाती हैं, लेकिन कावेरी एक ऐसी नदी है जिसको हम लोग एक्सेप्शनल कह सकते हैं, जो सदा नीरा या प्रीनियल नदी है। क्यों? क्योंकि मानसून के आने और मानसून के लौटने दोनों से इसको पानी मिल जाता है और इसमें सालों भर पानी रहता है। देन तापी या ताप्ती, ये नदी भी आप जानते हैं कि एस्चुरी बनाती है नर्मदा की तरह और अरेबियन सी में गिरती है। क्वेश्चन आता रहता है कंपटीशन एग्जाम में, कौन सी दो नदियां जो अरब सागर में गिरती है डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है? तो आंसर इज नर्मदा एंड तापी। कोडिंग आपको याद हो गया होगा, गो क्रीन मकर। देन हम लोग आते हैं ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिरती है और ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के लिए बड़ा ही आसान कोडिंग है, साबू की मां भानुमती। क्या है कोडिंग? साबू की मां भानुमती। यहां देखिए सा से साबू से आ गया साबरमती नदी। साबरमती नदी जो राजस्थान से निकली और गुजरात होते हुए ये अरेबियन सागर में गिर जाती है। गुजरात में अगर उसकी राजधानी आप अहमदाबाद आओ, गांधीनगर अहमदाबाद, तो आप देखोगे कि गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों साबरमती नदी के किनारे हैं। इसी साबरमती नदी के किनारे गांधी जी का आश्रम है, जहां से गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था और हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहीं से सी प्लेन उड़ाया। और अभी तो गुजरात में इसी नदी के ऊपर ग्लास का ब्रिज भी बन चुका है। तो साबू से साबरमती आ गया, यहाँ की साइलेंट है, मां से आ रहा माही गुजरात की नदी, ये भी अरब सागर में गिर रही है। देन देखिए कोडिंग में आ रहा भानुमती, भाव से भरत पूजा, भरत पूजा पुन्नानी, आप जानते हैं पेरियार, भरत पूजा पुन्नानी, ये सारी केरला की नदी है। देन आ रहा नौ से नर्मदा, अभी हम लोगों ने समझा नर्मदा लंबाई 1315 किलोमीटर और ऐसी नदी जो डेल्टा नहीं बना रही है, डेल्टा के जगह पर एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती है। देन मौ से आ रहा मांडवी,
गोवा की बड़ी फेमस नदी है। गोवा में दो नदियां हैं, एक मांडवी और दूसरी जुआरी। देन यहाँ आ रहा ती फॉर तापी या ताप्ती, ये भी नदी डेल्टा के जगह पर एस्चुरी बना रही है। कोडिंग को एक बार और देखें, बड़ा आसान कोडिंग है। साबू की माँ भानुमती, साबू फॉर साबरमती, की साइलेंट है, माँ से माही, भा से भरत पूजा पोन्नानी, नौ से नर्मदा, मौ से मांडवी एंड ती फॉर तापी। चलिए अब हम लोग आते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इनके लिए भी बड़ा आसान कोडिंग है। एमपी की गोद में कब रेखा का आना हुआ, बड़ा आसान कोडिंग है। एमपी की गोद में कब रेखा का आना हुआ। अब आप कोडिंग में आइए, यहाँ एम है, एम फॉर महानदी, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने समझा कि इसी पर इंडिया की सबसे लंबी डैम बनी हुई है, जिसका नाम है हीराकुंड। पी फॉर पेन्नर, कर्नाटका की नदी है, तो एमपी फॉर महानदी एंड पेन्नर। की साइलेंट है, गोद से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दक्षिण की गंगा गोदावरी आ गई। में साइलेंट है। अब कब आ रहा है, तो कौ से कावेरी जो सदा नीरा नदी है दक्षिण भारत की, और बौ से उड़ीसा की ब्राह्मणी नदी। फिर आ रहा देखो रेखा, झारखंड की नदी है स्वर्ण रेखा। इस नदी में ही हुंडुरु वाटरफॉल है झारखंड में। इसके साथ साथ आप देखोगे इस नदी के बहाव से पहले हमें सोना मिलता था, इसलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा है। फिर आप देखो रेखा के बाद आ रहा का, या का फॉर कृष्णा। तो ट्रिक एक बार आप फिर समझे, ट्रिक क्या है, एमपी की गोद में कब रेखा का आना हुआ। एमपी फॉर महानदी एंड पेन्नर, की साइलेंट है, गोद से गोदावरी। फिर आ रहा में, तो में भी यहां साइलेंट है, कब से क्या आ रहा है, कावेरी एंड ब्राह्मणी, रेखा से स्वर्ण रेखा एंड का फॉर कृष्णा। उम्मीद है ये तीनों ट्रिक आसानी से आप समझ लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम लोग उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।